सर स्वागत है आपका एनडीटीवी पावर प्ले में। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, चुनाव बिल्कुल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। 3 दिन के रह गए हैं फर्स्ट फेज का कैंपेनिंग खत्म होने के लिए, और 10 दिन के अंदर सारा चुनाव जो है कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? इस चुनाव को आप कहाँ इस वक्त जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छी स्थिति में है, पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी और महागठबंधन बहुत ही अच्छी स्थिति में है। मैं सुन रहा था थोड़ी देर लास्ट लेग का जो डिस्कशन था सम्राट चौधरी जी का, मैं उसको भी सुना और आप कहेंगे तो उसका भी जवाब मैं दे सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। एक एक करके आऊँगा उस पर, पहले अपना आकलन बता दीजिए आप, आपका महागठबंधन अभी कहाँ खड़ा है? इस बार बिहार चौंकाने वाला परिणाम देने वाला है। दिल्ली में और पटना में टीवी शोज़ में और मीडिया में जो खबरें हैं उससे अलग खबर 14 तारीख के बाद आने वाला है। मतलब टीवी शोज में और मीडिया में आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको पीछे दिखाया जा रहा है? तो दिखाया ही जाता है, हमेशा दिखाया जाता है। हम तो अभी जनता, वो तो जनता जो कह रही है वही जो जनता जो कह रही है, और जनता में मैं भी रोज रहता हूँ। अभी झारखंड का चुनाव हुआ था, एग्जिट पोल तक क्या हुआ था वो हम लोगों ने देखा है। एग्जिट पोल आपको आगे दिखा रहे थे झारखंड में? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा रहे थे। मैं आपको एक एक याद दिला दूंगा क्योंकि मैंने उस पर कार्यक्रम करा था। केवल एक ये चार उनके पक्ष में। अखिलेश जी, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जो संख्या लड़ी थी सीटों की, उससे इस बार कम सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 61 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ में फ्रेंडली फाइट भी दिखाई पड़ रही है। एक तो ये समझ में नहीं आता, ये फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या होता है? चुनाव है, चुनाव में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई होती है, इसमें ये दोस्ताना लड़ाई का क्या मतलब होता है? क्यों ऐसा रहा कि जो एक मोमेंटम बना था राहुल जी की यात्रा के बाद, उसके बाद एक बिल्कुल ऐसा लगा कि आपका जो ग्राफ है वो नीचे गया, ऊपर जाना चाहिए था वो नीचे गया, कुछ चर्चा नहीं हुई, लड़ाइयाँ चलती रही, आखिर तक आप लोग ये तय नहीं कर पाए कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। आपको लगता है उसका प्रभाव पड़ेगा? अब तो पानी बहुत आगे बह चुका, और आप ही ने कहा कि अब तो 3 दिन बचा है, तो अब तो चुनाव के मैदान में हैं हम लोग। अब जब परिणाम आएगा तो हम लोग आगे गए पीछे गए उस पर चर्चा फिर करिएगा अलग से। अब केवल मैं इतना ही कह सकता हूं कि पिछली बार जो टैली थी कांग्रेस पार्टी की, उससे बेहतर प्रदर्शन हम लोगों का रहेगा, इतना मैं ज़रूर आपको कह सकता हूं। और जहां तक राष्ट्रीय जनता दल में कुछ फ्रेंडली फाइट सच कुछ होता नहीं है। अभी भी जो दूसरा चुनाव है 11 तारीख का, उस पर कुछ लोग बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ हम लोग वापस कर लें, कुछ वो लोग वापस कर लें, इस तरह की। नहीं, अब वापस तो क्या ही होगा, वो आप कैंडिडेट कैंपेन ना करें वो एक अलग बात है, वापस तो अब क्या ही होगा। कैंडिडेट कैंपेन नहीं करे, कैंडिडेट अगर आगे, लेकिन जनता के बीच में जो कंफ्यूजन हो जाती है ना सर, 10 सीटें आपको लगता है कि मुश्किल में डाल दी आप लोगों ने अपनी खुद ही इस तरह की लड़ाई लड़ के? बिहार की जगह महाराष्ट्र रहता, दिल्ली रहता तो कंफ्यूजन रहता है। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से इतना परिपक्व हैं कि वो उनका डिसीजन हो जाता है। आप जो टिकट सिलेक्शन हुआ उससे खुश हैं? आपको लगा कि सारे अच्छे कैंडिडेट चुने गए, सीटें जो आप लोगों को मिली वो बढ़िया सीटें मिली? इसमें मेरा मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ अच्छी सीटें भी मिली हैं, कुछ खराब भी मिली हैं। और जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें ये आधार बना था कि जो 70 सीट लड़े थे उसी में हम लोग बात करते हैं, और उसी में कुछ सीटें इधर उधर हुई हैं। उस बात को तो मैं नहीं स्वीकार कर सकता कि सारी अच्छी सीटें कांग्रेस को मिली हैं। पिछली बार भी अच्छी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन जब गठबंधन रहता है, अलायंस रहता है, तो उसमें तो सामंजस्य बैठाना पड़ता है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि पिछली बार भी एक बात ये बार बार कही जा रही थी कि देखिए, जैसे आपने कहा कि कुछ सीटें अच्छी नहीं मिली थी, जिन सीटों पर 30 साल से महागठबंधन का या आरजेडी या कांग्रेस का कोई नेता नहीं जीता, वो सीटें काफ़ी सारी अधिकांश मात्रा में आपको मिली थी, वो रिजल्ट में भी दिखाई पड़ा। इस बार भी जो आपको सीटें मिली हैं, 61 जो आप लड़ रहे हैं, उसमें से करीब अधिकतर सीटें ऐसी हैं जो आपकी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से होती दिखाई पड़ रही है। आरजेडी की जो सीटें हैं उसमें अधिकांश सीटों में उन्होंने एलजेपी को भी और जो हम हैं और जो बाकी उनके अलायंस हैं, आपको टफ सीटें मिल गई हैं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के सामने आपका स्ट्राइक रेट, जेडीयू के सामने आपका स्ट्राइक रेट बढ़िया रहता नहीं है। अगर आप बिहार को थोड़ा और गहराई से समझेंगे, जैसे बहुत टफ सीट है यहाँ बगल में विक्रम, और मैं जिस बिरादरी का हूँ उसकी संख्या वहाँ ज़्यादा है। तो आप अभी लिख लीजिए, जो मेरा कैंडिडेट है
वो भी इसी बिरादरी का है। जो बीजेपी का सिटिंग उम्मीदवार जो एमएलए है 2 बार का, वो भी वही है, वो भी भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन वो सीट हम लोग जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। वो तो 14 तारीख को चलेगा पता, उससे पहले तो सब लोग सभी सीटें जीत रहे होते हैं। तो लेकिन इतने लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ ना ये बात, जी आप फिर हमसे बात करिएगा। जी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं लखीसराय में, हाँ जहाँ उनके उप मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं, विजय सिन्हा जी, हाँ। वहाँ हम जीत रहे हैं, वो भी उसी बिरादरी का सीट है। ललन सिंह जी कुछ मदद कर रहे हैं क्या वहाँ पे? अभी ऐसा बात तो पब्लिकली मैं नहीं कह सकता कि कौन मदद कर रहा है कौन नहीं मदद कर रहा है बीच में, लेकिन मैं परिणाम जानता हूँ। और जो जिसको आप मजबूत पार्टी समझते हैं, मजबूत जनाधार वाला समझते हैं, उनकी स्थिति वहाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी और जेडीयू के सामने भी आपका स्ट्राइक रेट बढ़िया रहेगा, जो पिछली बार कम से कम बिहार में अब तक कई दिनों तक कई सालों तक देखा नहीं गया। 3-4 सीट का और बता दूं, बताइए। हिसुआ का सीट है, परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट रहती थी। वहाँ पिछली बार भी 17-18 हज़ार के मार्जिन से हम जीते थे, इस बार हम लोग लगता है 25-30 हज़ार के मार्जिन से जीते, वहाँ भी बीजेपी का उम्मीदवार है। अखिलेश जी, आपको कैसे पता चल गया था पहले ही, जब तक आपकी पार्टी के सारे नेता ये कहते रहे कि मुख्यमंत्री जब की बात हो रही थी कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, आप हमेशा से कहते रहे तेजस्वी ही हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और आपकी पार्टी के लोग बिल्कुल अंत में जाकर ये हुआ ऐसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आपने मैनिफेस्टो अपना, पार्टी का लोग का क्या मतलब? आपकी पार्टी में कृष्णा लवरू से कई बार मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा देखिए अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, ये हम लोग बाद में तय करेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा वो जरूरी नहीं है। कई सारे ऐसे मंच थे जहां पर अशोक गहलोत जी और बाकी जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन सब ने कहा कि ये एक स्ट्रैटेजी है, हम अनाउंस नहीं करेंगे, हम अंत में जाके देखेंगे कि हमें अनाउंस करना है या नहीं करना। लेकिन तब उस समय भी आप आश्वस्त थे कि तेजस्वी प्रसाद ही आपकी पार्टी, आप महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो आपको पहले कैसे पता चला? अगर स्ट्रेटजी भी अगर था ऐसा तो गलत था। और मैं भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं, मैं बिहार को बाकी लोगों से ज़्यादा समझता हूं। मैं बिहार में पैदा हुआ, बिहार में काम करता हूं, तो जो यहाँ की स्थिति है, यहाँ कोई चॉइस ही नहीं था। तो इस बात को अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना रहा था तो वो भी गलत था। मैं कोई केवल मुख्यमंत्री के मामले में नहीं बोलता था। मनोरंजन जी वहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक बार पूछा था, हमसे सवाल किया था, मैं निकल रहा था राज्यसभा से, तो कि बहुत लोग कहते हैं कि अलायंस नहीं होना चाहिए। हम कि अलायंस उतना ही सत्य है जितना मृत्यु सत्य है। तो जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसको कैसे हम लोग झुठला सकते हैं? लोग तो ये भी कहते हैं कि अखिलेश जी कांग्रेस में हैं लेकिन बैटिंग वो लालू प्रसाद जी के लिए करते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कहते हैं। मैं उस फिरके का हूँ जो पार्टी और लीडर को माँ बाप के जैसा समझता हूँ। इस बात को आप समझ लीजिए, और कभी भी कांग्रेस के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता हूँ। जिस पार्टी में मैं, लालू जी से मेरे अच्छे संबंध है, लालू जी मेरे अभिभावक तुल्य हैं, उनको मैं नेता मानता रहा हूँ, उनसे बड़ा कोई नेता अभी भी नहीं है बिहार की धरती पर। लेकिन इसके बावजूद मैं जब कांग्रेस पार्टी में काम करता हूँ तो फिर कांग्रेस पार्टी का हूँ। अब कुछ देरी हुई आपको लगता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर, पद के दावेदार के तौर पर अनाउंस करने में? आपको ऐसा लगता है? माना अगर दोनों का कंपैरिजन करिएगा तो देरी नहीं हुई, लेकिन मेरे हिसाब से और इसको पहले करना चाहिए। तेजस्वी यादव को और पहले मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना देना चाहिए था। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब आप लोगों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार की बात की तो बड़े सवाल उठे कि कांग्रेस पार्टी कम से कम वीआईपी से तो बड़ी पार्टी है यहाँ पर, क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को इतना भी मजबूत नहीं मानती कि वो पद, एक उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर पाती इस महागठबंधन में? सिर्फ आपने मुकेश सहनी साहब को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया, कांग्रेस पार्टी एक उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी पेश नहीं कर सकी। सरकार बनने दीजिए, इसका परिणाम सब सामने आ जाएगा। उसमें देखिए, इसमें स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो एक बिरादरी की पार्टी है, उस बिरादरी में का वोट अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सब लोगों ने तय किया होगा कि इसका पूरा वोट अगर लेना है तो इनको उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए, तो शायद इनके बिरादरी के लोग ज़्यादा गोलबंदी के साथ आगे आएंगे। ऐसा होता दिख रहा है आपको? बाकी जब मंत्रिमंडल का डिसीजन तो मुख्यमंत्री का होता है, उप मुख्यमंत्री क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है।
ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। मतलब लॉलीपॉप है। मैं ये नहीं कहूँगा। आपने अभी कहा कि उप मुख्यमंत्री कौन होता है? लॉलीपॉप कोई मिनिस्टर बनता है तो लॉलीपॉप थोड़ी होता है, वो वर्ड आपके मुंह से निकल सकता है, मैं तो नहीं अच्छा। ऐसा बात बोल सकता हूँ। मैं आपसे ये भी मतलब जानना चाहूंगा, संविधान में इस तरह के पद का कोई कुछ है ही नहीं। संवैधानिक पद नहीं। मुख्यमंत्री क्या है और ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यही है सब। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो इस चुनाव के अंदर जिस तरीके की अभी परिस्थितियां बनती दिखाई पड़ रही हैं, उसमें एक बार बार बात कही गई कि देखिए राहुल गांधी ने एक मोमेंटम यहां पर अपनी यात्रा से शुरू किया था, उसके बाद राहुल गांधी बिल्कुल सीन से गायब हो गए। लगातार बीजेपी के लोग ये सवाल पूछते रहे, उनको विदेश जाने की फुर्सत है, चुनाव इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद राहुल गांधी क्यों इतने एक्टिव नहीं दिखाई पड़े? ना तो नेगोशिएशंस में एक्टिव दिखाई पड़े जब आप लोगों का चल रहा था कि कितनी सीट कितना नहीं, क्या फॉर्मूला, कल अनाउंसमेंट आज अनाउंसमेंट। क्यों राहुल गांधी, आपको लगता है कि वो मोमेंटम लूज करा आप लोगों ने? अगर राहुल गांधी यहां पर होते, डटे रहते, तो मोमेंटम और बढ़िया बनता आपके लिए। इसके पहले कि किसी चुनाव में मुझको बता दीजिए कि राहुल गांधी जी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के काम में रहे हों, और राहुल गांधी जी को क्यों होना चाहिए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में? राहुल गांधी जी को एक सिस्टम बना हुआ है, वो लोग रिपोर्ट करते हैं। जब बातचीत सब ठीक चल रही थी तो राहुल गांधी जी को उसमें आने की क्या ज़रूरत थी? जैसे ही टिकटों का बंटवारा हो गया, राहुल गांधी जी ने आके एक दिन ज्वाइंट रैली किया तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सभी नेताओं के साथ, सकरा में, दरभंगा में, आपने देखा होगा। उसके बाद मौसम ख़राब था, राहुल गांधी जी आए और कहे कि नहीं मैं गाड़ी से चलूँगा, और दोनों जगह नालंदा में भी गए, बरबीघा की भी रैली में शामिल हुए। तो राहुल गांधी जी उतना ही एक्टिव हैं जितना किसी लीडर को होना चाहिए। आज भी प्रियंका गांधी जी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रही है, बट जाके और रैली कर रही हैं बेगूसराय में। आपको लगता है राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से जो अपना अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर रखा है अपने भाषणों में, तेजस्वी यादव दिखते हैं कोशिश करते हुए बड़ी मेहनत से नीतीश कुमार तक अपने आप को सीमित रखते हैं और बात करते हैं बिहार की, राहुल गांधी उसको फिर प्रधानमंत्री वर्सेस बिहार की राजनीति में ले आते हैं, उससे फायदा तो कांग्रेस को कभी हुआ नहीं है, तो क्यों इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? ये लड़ाई जो है ये सीधा इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ है। सब लोग, आप भी समझते होंगे, कल ही मैनिफेस्टो ये हुआ, वहाँ भी मनोरंजन जी थे, तो वो 26 सेकंड कह रहे थे, मैं 7 सेकंड कह रहा था कि मैनिफेस्टो के नाम पर 7 सेकंड में एक फ़ोटो शूट आउट हुआ। पहला बार ऐसा हुआ, हम लोगों का भी मैनिफेस्टो 2-3 दिन पहले आया था, उसमें अगर चीफ मिनिस्ट्रियल फेस अगर तेजस्वी प्रसाद यादव थे तो उन्होंने मैनिफेस्टो को पढ़ा और मैनिफेस्टो के बारे में आपको और बताया। उनके कम से कम सारे वरिष्ठ नेता तो साथ में थे, हर पार्टी के घटक दल के हर जो प्रेसिडेंट थे वो सब साथ खड़े थे। आपके वरिष्ठ नेता कहाँ थे सारे? ना तो वहाँ पे खड़गे साहब थे, ना राहुल गांधी थे। तो ये भी सवाल उठा कि भाई तेजस्वी यादव को आपने आगे कर दिया है, फोटो भी उनका बड़ा लगा दिया, लेकिन आपकी बाकी पार्टियों के बड़े नेता वहां दिखाई नहीं पड़े। सेंट्रल लीडरशिप, उनके तो प्रेसिडेंट भी आए हुए थे, जेपी नड्डा। मतलब ये वर्स्ट केस को आप बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं तो पूछ सकता हूं आपसे, मतलब जो बात है, एक तो मतलब बिहार के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको तो हो रहा है, आप लोगों के साथ में भी जो मजाक हुआ उसको भी आप एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं, तो कुछ तो लोक लज्जा रखिए। सर मैं तो सिर्फ सवाल पूछ सकता हूं सर। प्रजातंत्र और जमहूरियत में लोक लज्जा बड़ी चीज होती है, दोनों तरफ से पूछने का काम है सर, और इसी तरह से पूछ रहे हैं। कल ये भी सवाल पूछा था, लेकिन आपसे तो आपकी पार्टी का सवाल पूछ सकते हैं ना। आप मेरे ही सवाल पूछिए ना जी। मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुन लीजिए। जी जी। कि अगर महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, तो उन्होंने कहा कल नीतीश जी को क्यों नहीं कुछ बोलने दिया गया? जो बड़ा सवाल इसमें छिपा हुआ है, सम्राट चौधरी से क्यों बुलवाया गया, वो भी बाद में जब वो चले गए। अगर लीडर हैं नीतीश कुमार जी यहाँ, तो उनको कठपुतली बना के क्यों रखा गया है? उनको केवल वोट के लिए क्यों इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है? ये तो बिहार के लोगों को जानने का हक है। क्योंकि इस सेशन को अब अंत करना है, तो मैं अंत में बस एक छोटे सवाल से इसको अंत कर देता हूं कि जैसे आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी तो बारिश में हेलीकॉप्टर नहीं चलता है तो वो जाके 4-5 बार रैली कर लेते हैं, तेजस्वी जी घर में बैठ जाते हैं, ऐसा सम्राट चौधरी कह के गए, तो वो तो बड़े एक्टिव हैं। सम्राट चौधरी तो कहे कि भारी औद्योगिकरण हो गया यहाँ, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इसी बिहार में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक यही बिहार 27% चीनी नेशनल किटी में देने का काम करता था? प्रायः सभी जिलों में, खास करके नॉर्थ बिहार में तो एक जिला में 5-5, 6-6 चीनी मिलें
चलती थी। जी। आज सभी चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया, चीनी बनना बंद हो गया। और प्रधानमंत्री जी भी लगातार आके कहते रहे कि चीनी मिलों का फिर से यहाँ चलना शुरू होगा। इसी बंद चीनी मिल के चिमनी से मैं आके आप लोगों के साथ चाय पीऊँगा। ये कुछ हुआ क्या? 11 साल इनका और 20 साल इधर हो गया। अगर मेरी बात छोड़ भी दीजिए, नीति आयोग जो प्रधानमंत्री के मातहत काम करती है, ठीक है, अब ठीक नहीं लग रहा नहीं, बिल्कुल लग रहा है सर, बुरी है, मैंने आपको टोका भी नहीं। तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर कोई बीजेपी का आदमी बैठा होगा तो उनको भी इस आगे आके जवाब देना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में 28 बड़े राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर, स्वास्थ्य सेवा में 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर हैं। शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था नालंदा, जहाँ दुनिया भर के छात्र वहाँ पढ़ने आते थे, उसमें भी 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर चले गए हैं। और ये कांग्रेस AICC के दफ्तर का कागज मैं नहीं बोल रहा हूँ उस आधार पर जी, ये नीति आयोग जो प्रधानमंत्री के मातहत उनके नीचे काम करता है, उसी का रिपोर्ट है। क्या ये सब मुद्दे जनता तक जिस तरीके से आप पहुंचाना चाहते हैं पहुंच पाएंगे, और क्या इन्हीं मुद्दों पर बिहार का चुनाव तय होगा? अखिलेश जी, अभी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए एक बड़ी मसरूफ बहुत धन्यवाद चुनावी कैंपेन के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जोरदार तालियां अखिलेश जी के लिए।